जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अक्सर बेशतर बताया जाता है कि यहाँ अंडर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, गवर्नर रूल है, तो इलेक्शंस की डिमांड्स आपकी थी। आज चूंकि हियरिंग चल रही थी 370 की, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू देम दे आर रेडी टू होल्ड द इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर। हमने मीर साहब से भी बात की और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी बात की है, तो आपका नजरिया क्या है इस हवाले से? तो ये मुझे इस स्टेटमेंट में कोई नई बात नहीं लगती है। मुझे लगता है ये एक कैजुअल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल से देती रही है, कम से कम 3 साल से। अब हमें भी 2020 3 साल हो गए। मुझे लगा जब हम पहले दिन मिले थे तब भी टोटल हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और स्टेटहुड भी बहाल हो जाएगी। तो दीज आर कैजुअल स्टेटमेंट्स। इसमें वो सीरियसनेस जो जम्मू कश्मीर का अवाम सोचता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट करेगा कि कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है, ये तो कैजुअल, ये तो हमें भी पता है। इसमें कोई नई बात नहीं आई है और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब 10 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद भी हो सकते हैं। It is a wild guess for anybody to say. So there is nothing new in this statement or nothing serious by this statement. क्यों पार्लियामेंट में कहा है, पार्लियामेंट सबसे बड़ा ऐवान है। पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने कहा है, भारत के वजीर आजम ने कहा है, भारत के होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड भी बहाल करेंगे और इलेक्शन भी करेंगे। तो इस लेकिन एक चीज में मतलब See, holding of elections is very important because people of Jammu and Kashmir have been deprived from their democratic rights. They have not their elected government. They have been left at the helm of bureaucrats. But today what we see response from the state about the elections of Assembly of Jammu and Kashmir, I see Government of India has not given any time frame. That is not in good taste for people of Jammu and Kashmir. का मौक़िफ़ ये है कि हमारे लिए इलेक्शंस और स्टेटहुड प्रायोरिटी नहीं है, गो कि ये वो अहम जुज़ हैं हमारे हुकूक के जो हमसे छीने गए हैं इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली। इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कोई मामला ही नहीं है। असल मामला हमारे लिए हमारे हुकूक, हमारा स्पेशल स्टेटस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगली जो 370 और 35A को अब्रोगेट किया गया, और वही मामला, वही सवाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, और उन्होंने भी आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ा क्लियरली बोल दिया। अब लेकिन एक अहम बात यह है कि चूंकि ये मामला जेर बहस आया, इस पर भी बात हुई, तो मुझे याद पड़ता है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंक रहे थे। पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इलेक्शंस ड्यू हैं। उन्होंने ये तक कहा कि खिला पैदा हो गया है जिसको भरने की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं सरकार का। बीजेपी वाले कहते थे कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहें इलेक्शन करा सकते हैं। और अभी तक जो हमने देखा है, इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है, न कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह। अब चूंकि आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कह दिया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब क्या करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ना हमारे लिए प्रायोरिटी है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है। असल सवाल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का है, उसको लेके हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरह से जो टॉप लीगल ल्यूमिनरीज हैं इस कंट्री की, इंक्लूडिंग जो पीडीपी की तरफ से लॉयर वहां अपीयर हुई, उन्होंने बेहद मुदल्लल तरीके से बड़े कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए वहां पे कि किस तरह से ये इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। और हमें उम्मीद है कि जस्टिस विल प्रिवेल। जम्मू कश्मीर के आवाम के एहसासात, जज्बात और इस मुल्क के आईन और कानून की बालादस्ती होगी और इस इलीगल एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंशाल्लाह अपना फैसला सुनाएगा। थैंक यू। पिछले कुछ महीनों से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में अल्टरनेटिव डेज में, चूंकि आज भी थी, जिस दौरान ये अनाउंसमेंट शायद हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दैट दे आर रेडी टू होल्ड द इलेक्शंस इन J&K। पिछले 4 सालों से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर यही बोल रही है कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। 3 साल पहले भी हमने सुना कि सरकार की तरफ से ये आया कि इलेक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सतपाल मलिक जी भी कह रहे थे, उसके बाद काफी गवर्नर चेंज हुए, फिर MHA ने भी कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो 4 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कब इलेक्शन होंगे, कौन सा टाइम होगा, तो ये तो कहना अभी इम्पॉसिबल है। बिकॉज हम किसी भी ऐसी बात को, सेंटर की जो भी ऐसी कमिटमेंट पे विश्वास करना जो है
وہ شاید غلط ہوگا جب تک کہ پریکٹیکلی سامنے کچھ نہ آ جائے. ابھی الیکشن کے نام پہ ULB پولز کروائے جائیں گے یا پنچایت الیکشن کروائے جائیں گے, اس کو تو آپ مین الیکشن نہیں کہہ سکتے, لیکن اسمبلی الیکشن کب کروائے جائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا, بیکاز ابھی مجھے نہیں لگتا کہ سینٹر کا موڈ جو ہے اسمبلی الیکشنز کی طرف جموں کشمیر میں کہیں بن رہا ہے. کیا پھر ہم اس کو ایک فارمل اناؤنسمنٹ مانیں گے یا گراؤنڈ لیول؟ 4 سالوں سے جو آ رہا ہے وہ فارمل اناؤنسمنٹ ہی ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ تو کچھ پریکٹیکل تھا نہیں, تو ہم اس کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو ہم پچھلے 4 سالوں سے